तो हेलो, स्वागत है यार इस 7 एजुकेशन के अंदर, है ना। तो यार आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको है ना 2-3 चीज़ सिखाऊंगा और वो ऐसी सिखाऊंगा कि जीवन में कभी आप नहीं भूल सकते। जैसे कि एक तो मैं आपको सिखाऊंगा डिटरमिनेंट। कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई सी भी, उसका डिटरमिनेंट तुम कैलकुलेट करना सीख जाओगे। समझ रहे हो? डिटरमिनेंट खेलना मतलब कैलकुलेट करना तुम सीख जाओगे। दूसरा मैं सिखाऊंगा तुम्हें रैंक, मतलब जीवन में नहीं भूलोगे भाई रैंक। और इनके मतलब ट्रिक्स भी सिखाऊंगा और फुल मेथड भी सिखाऊंगा और शॉर्टकट भी सिखाऊंगा कि भाई मतलब किस तरह तुम इसे कर सकते हो। समझ रहे हो? शॉर्टकट्स भी सिखाऊंगा। मतलब ये वीडियो तुमने देख ली ना तो मेरी गारंटी है कि कोई सी भी डिटरमिनेंट कहीं से भी आ जाए कभी नहीं भूलोगे। ऐसी ट्रिक सिखा दूंगा, बस ये वीडियो में तुम बने रहो और एक बार पूरा देख के जाना और फिर तुम देखना कि यार तुम्हें डिटरमिनेंट में कभी गलती नहीं हुई। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मतलब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना या फिर एडिशन करना, तो वो सब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो मैट्रिक्स में एक चीज़, सबसे पहले आप ये एक चीज़ याद रखना हमेशा कि देखो ये वाला साइन इसके अंदर से आती है, रो आती है और कॉलम आती है। तो रो को कैसे पहचानना है, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये चीज़ मैंने लिख दी। अब इसके अंदर रो क्या है और कॉलम क्या है। तो देखो रो होती है ऐसे, मतलब मैं साइन बना के दिखा रहा हूँ। देखो आर को आप ऐसे खींचोगे तो ये देखो ये जो ये बन रहा है, मतलब जैसे ये है और ये है, मतलब 1 2 3 एक रो है, 4 5 6 एक रो है और 7 8 9 एक रो है। रो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कॉलम होता है, वो होता है ऐसे बिल्कुल खड़े होते हैं, देखो बिल्कुल ऐसे सीधा आएगा जो कॉलम है। जो वर्टिकल है वो कॉलम है। इसमें 1 4 7 कॉलम, 2 5 8 कॉलम और 3 6 9 एक कॉलम है। तो ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई। और ये जो m इंटू एन है इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सी मतलब मैट्रिक्स की ऑर्डर है। अब जैसे इसमें देखो तुम्हें 3 तो रो दिख रही है और 3 कॉलम दिख रहा है, तो मतलब 3 इंटू 3 की एक मैट्रिक्स बन रही है जिसमें 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। मतलब ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई मैट्रिक्स के अंदर। तो अब देखो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाना सीखो। तो ये देखो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मैंने दिखाई है। जैसे मैं एग्जांपल लेके दिखाऊं तुम्हें, मैं इधर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो देखो ये लगाया, कोई सा भी एग्जांपल ले लेना, कोई सा भी, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ रहे हो? अब जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, तो मैं थोड़ा सा एक बार स्टार्टअप दे रहा हूँ, थोड़ा क्लियर करके उसके बाद तुरंत अपन डिटरमिनेंट पे आ जाएंगे कि भाई डिटरमिनेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। और आज की वीडियो में तुम डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना सीख जाओगे। बहुत ही मतलब शॉर्टकट भी सिखा रहा हूँ और वो भी सिखा रहा हूँ। तो देखो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, आप 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है कि ये जो है इसको मल्टीप्लाई करो। जैसे 1 मल्टीप्लाई 4, माइनस का साइन लगाओ, 2 मल्टीप्लाई 3 6, तो ये क्या हो गया 4 माइनस 6 इजिकल टू -2, इसका आ गया डिटरमिनेंट अपने कैलकुलेट कर दिया। तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स का तो बहुत सिंपल होता है। लेकिन अब चलो आप बात करते हैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, मतलब जैसे मैंने जो ये एग्जांपल लिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। तो अब मैं आपको इसकी ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट मेथड। कोई सी भी डिटरमिनेंट हो उसका शॉर्टकट मेथड कैलकुलेट करने का। तो देखो याद करना, याद रखना हमेशा, मैं इधर बना रहा हूँ जो तुम्हें दिख रहा है इस साइड, इधर आके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। इसको हटा देते हैं अभी 1 मिनट। जो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ वो सीख के जाओ आप। जैसे मैंने ये लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये लिख दिया, सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो इसकी एक ट्रिक है। सबसे पहले क्या करो आप, ये जो है 1 4 7 इसको लिखो 1 4 7, फिर लिखो 2 5 8 2 5 8, फिर लिखो 3 6 9 3 6 9, ठीक है, ये लिख दिया। ये शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ मैं तुम्हें। फिर उसके बाद जो ये वाला कॉलम है उसको वापस से लिखो 1 4 7, फिर उसके बाद जो दूसरा कॉलम है उसको लिखो 2 5 8। अब ये चीज़ में तुम्हें कोई दिक्कत थोड़ी आई, इसी चीज़ को लिखा है कि सबसे पहले 1 4 7 लिखा, 2 5 8 3 6 7, मतलब मैट्रिक्स ऐसी की ऐसी उतार दी। फिर उसके बाद जो पहला कॉलम था, मतलब जो ये वाला था, उसको वापस से लिखा और दूसरा वाला यहाँ पर लिखा। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ प्लस माइनस करना है। और कैसे करना है, जब भी तुम्हें डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना हो तो देखो पहला पकड़ो ये और ये,
फिर दूसरा पकड़ो, फिर 6 7, फिर तीसरा पकड़ो, एरो लगाते जाओ क्रॉस के अंदर, ठीक है। तो मतलब मल्टीप्लाई करना है अपन को। मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे ये 1 × 5, 5 × 9 तो 45, प्लस का साइन लगाओ क्योंकि अप है। अप मतलब ये ट्रिक है, ये याद रखना ट्रिक है। और इसका मैं जो मेथड है एक्चुअल मेथड वो भी सिखाऊंगा, ये भी सिखाऊंगा। अब 2 है, 2 × 6, 2 6 12 और 12 × 7 तो कितना होता है 12 × 7, ये होता है 84, तो प्लस 84, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाओ। मतलब मैं कैसे लिख रहा हूँ तुम समझ में आ रहा है। मतलब 1 ये वाला, फिर × 5 × 9 ये लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर 2 × 6 × 7 तो 2 × 6 × 7, फिर प्लस का साइन लगाया, फिर 3 × 4 × 8 ऐसे 3 × 4 × 8 ये कर दिया। यही चीज़ लिखिए इधर। तो अब ये करो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 12 × 8 करेंगे तो कितना आ गया 96 आ गया। ये एक चीज़ हो गई पूरी। ये अपने अप करा था, अब दूसरी बार क्या करेंगे डाउन करेंगे। अब 7 पकड़ो, नीचे से ऊपर जाना है, 7 से 5, 5 से 3। दूसरी वीडियो मतलब अब दूसरा एग्जांपल देखोगे ना तो खुद ही सॉल्व होने लग जाएगा यार। तुम बोलोगे यार क्या ट्रिक सिखा दी है, मतलब डिटरमिनेंट तो तुम ऐसा मतलब चुटकी बजाते कैलकुलेट करोगे। तो अभी कितना हो गया 5 3 15 और 15 × 7, 15 × 7 देखो ये ब्रैकेट में लिखो, एक माइनस का साइन लगाओ और ये आ गया कितना 105, प्लस लगाओ। अब 8 को पकड़ो, अब वापस से ऊपर जाना है ऐसे क्रॉस करते करते, तो 8 6 जा 48 तो 48 लिखो, प्लस 4 2 जा ये देखो 9 4 जा 36 और 36 2 जा 72, सही है, बिल्कुल सही है, देख लो। अब उसके बाद ये तुम कैलकुलेट कर लो, मेरे पास कैलकुलेटर है, 45 + 84 + 96 225 आ गया है यार, मेरी रिफिल ही गिर गई तो एक सेकंड रिफिल लगा के लिख देते हैं। 225 आ गया, माइनस लगाया ये वाला माइनस। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये भी मेरे हिसाब से 225 आएगा क्योंकि एक प्रॉपर्टी है इसमें, +48 + 72 225 0 आ गया। तो अब देखो ये तो अपने सॉल्व कर लिया शॉर्टकट मेथड। ये इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम आई क्या। अब कोई एग्जांपल लो जिसमें तुम्हें डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, तो अब कोई सा भी एग्जांपल ले लो और इस मेथड से करो। इसमें अपन ने क्या करा एक बार वापस से समझेंगे। कॉलम को जैसा है वैसे लिख दिया, मतलब जो मैट्रिक्स दिया आप उसको ऐसे कैसे लिख दो। फिर उसके बाद जो पहला कॉलम है उस पहले कॉलम को लिखो, फिर उसके बाद जो दूसरा कॉलम है उस दूसरे कॉलम को लिखो। अब इतना कर दे तो इसमें तो मतलब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अप लेना है सबसे पहले मैट्रिक्स में, मतलब 1 से स्टार्ट करना है, 1 से क्रॉस बनाते जाओ, इसका मल्टीप्लाई, फिर इसमें प्लस लगेगा 2 × 6 × 7 84 आ गया, फिर प्लस लगेगा 3 × 4 × 8 96, है ना। तो अब इसका कर दिया, फिर माइनस का साइन लगाना है क्योंकि डाउन जा रहे हैं। अब डाउन मतलब पहले 1 का करा, फिर अब अपन 7 उठाएंगे, 7 से अब जाएंगे, 8 से अब जाएंगे, 6 से अब जाएंगे। आप दूसरा एग्जाम्पल देखोगे ना तुम्हारा और क्लियर हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल अपन लेते हैं। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है, एक प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना, मैट्रिक्स के 3 × 3 जो 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी तुम्हें सीक्वेंस में दिखे। सीक्वेंस मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका जो डिटरमिनेंट है ना वो हमेशा 0 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। अगर मैट्रिक्स ऐसे भी लिखी हुई हो, कैसे जरा देखो एग्जाम्पल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी एक सीक्वेंस दिख रहा है आपको, दिख रहा है। तो ये सीक्वेंस में भी इसका जो डिटरमिनेंट है वो भी 0 होगा। तुम कैलकुलेट करके देख लेना चॉइस से। तो यार देखो डिटरमिनेंट मैंने सिखाया तुम्हें ना, अब मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि देखो अब कल को जो क्वेश्चन है वो रैंक से आते हैं, समझ रहे हो। ये रैंक से आते हैं, डिटरमिनेंट से आते हैं, या फिर इन्वर्स आता है। इन्वर्स निकाल के बताओ कोई भी मैट्रिक्स का, इन्वर्स मतलब ए इन्वर्स, तो उसका भी एक ऐसा शॉर्टकट बता दूंगा मैं तुम्हें आज कि तुम बोलोगे कि यार मैं मतलब कहाँ से सीख के गया। सही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तुम्हें डिटरमिनेंट आ गया, डिटरमिनेंट का एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड बुक से निकालता हूँ मैं कोई एक, और उसके बाद मेरे मेथड से करते हैं, फिर एक नॉर्मल मेथड से करके देखेंगे। अब देखो ये एक एग्जाम्पल मिला मुझे कि जिसके अंदर एक ये दे रखी है मैट्रिक्स,
और उसका इसने डिटरमिनेंट निकाला है बड़ा ऐसे करके। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है ना। अब देखो, अब मेरे मेथड से करते हैं, इसका मेथड और मेरे मेथड में देखो क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है, जो तुमने अभी सीखा है डिटरमिनेंट निकालना, क्योंकि यार ये सब चीज़ तुम्हें यूज आएगी। कभी तुम इन्वर्स निकालोगे, रो निकालोगे, तो डिटरमिनेंट अगर एक बार निकालना सीख गए तो बहुत कुछ सीख गए। तो देखो, मैं एक मैट्रिक्स लिख लेता हूँ इसकी तरह, और फिर इसको बुक को हटा देंगे, अपना मेथड से करेंगे। ये एग्जाम्पल करते ही तुम्हारा क्लियर हो जाएगा पुराना वाला भी। तो देखो 1 2 5 है, 3 1 4 1 1 2 है, सही है। तो बुक को हटा दो, अभी आंसर नहीं देख रहे अपन को निकालना है इसका डिटरमिनेंट। तो मैंने क्या बोला, तुम भी करते रहो साथ साथ, पेन कॉपी निकाल लो और साथ साथ करते रहो, एक एक टॉपिक क्लियर करते रहेंगे। जैसे डिटरमिनेंट कर दिया, अगली वीडियो में इन्वर्स निकालना सीख जाएंगे, रैंक निकालना सीख जाएंगे, या फिर डिटरमिनेंट का एक और शॉर्टकट मेथड सीख जाएंगे। तो देखो, जैसे ये अपन ने करा, क्या करना है, मैट्रिक्स लिख ली, तो अपन एक बार ये काट के गलती से मैंने लिख कर दिया था, वापस से ये कि ये उतारो, 1 3 1 2 1 1 5 4 2, मैट्रिक्स ऐसी की ऐसी उतार ली। इसमें तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब क्या करना है, जो ये पहला कॉलम है इसको एज इट इज ऐसे लिखो, 1 3 1, फिर 2 1 1 2 1 1, पहला कॉलम लिखना है और दूसरा कॉलम एज इट इज इसके बाद लिखना है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब एक को पकड़ो और ऐसे जाते जाओ, देखो कितनी फास्ट होगा। 1 × 1 1 × 2, तो 2 आ गया, ब्रैकेट लगाओ 2, अब प्लस का साइन आएगा, ये 2 पकड़ो, 2 4 ये, तो 2 4 जा 8, 8 1 जा 1, मतलब 8 आ गया, फिर प्लस का साइन लगाओ, 5 5 3 जा 15 और मल्टीप्लाई 1, तो 15 आ गया। अब माइनस का साइन लगा के अपन नीचे आएंगे, है ना। बस 3 तक ही आते हैं, 5 तक आते हैं, क्योंकि कोना मिल जाता है अपन को। अगर अपन यहाँ आ जाते तो अपन को और कोना नहीं मिलता, समझ रहे हो। इसलिए ये भी एक याद रखने की चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें। मतलब 5 तक आए तो लास्ट तक पहुँच गए अपन। अब 1 पकड़ा, माइनस का साइन लगा दिया, क्योंकि अब था, अब डाउन हो गया। 1 × 1 + 5, तो ये +5 आ गया ओनली। अब दूसरा पकड़ेंगे और यू ऐसे जाएंगे, तो 1 × 4 × 1, मतलब प्लस कराएंगे और 4 आ गया। अब 2 पकड़ेंगे, तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 आ गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वापस देख लो, 1 × 1 × 2, तो 2 ही आएगा, सही है। फिर उसके बाद 2 × 4 × 1, 8 आ गया। 5 × 3 × 1, मतलब 15 आ गया। माइनस का साइन लगाया, क्योंकि अब नीचे से करेंगे अपन। 1 × 1 × 5, तो 5 आ गया। 1 × 4 × 1, तो 4 आ गया। और 2 × 3 × 2, तो 2 3 जा 6 6 2 जा 12। अब इसको कॉल, बस अब क्या प्लस दो। मैंने जो मेथड सिखा रहा हूँ उसमें तुम्हें ना माइनस की जरूरत है ना प्लस की, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ करते जाओ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया, देखो 10 और 5 के 15, तो ये हो गया 25, सही है। और इसके अंदर कितना हो गया, ये हो गए 12 और ये 9, तो ये कितने आ गए 21, सही है। और 25 - 21, 4 मिल रहा है अपन को आंसर। देखो कितना अच्छा, मतलब शॉर्टकट मेथड है ये, इसे हमेशा याद रखना, शॉर्टकट मेथड, क्योंकि इसमें कभी तुम्हारी कोई गलती जीवन में हो ही नहीं सकती। अब देखो आंसर चेक करते हैं अपन। आंसर देखो, मैं भी देख रहा हूँ तुम्हारे साथ साथ। ये देखो, इसका आंसर भी 4 आया है। तो मतलब अपन ने एक चीज़ चेक कर ली। क्या चीज़ चेक कर ली, कि शॉर्टकट मेथड ऑफ डिटरमिनेंट अपन को आ गया कैलकुलेट करना। अब अगली वीडियो में अपन सिखाएंगे जो बेसिक मेथड है, मतलब जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में सिखाते हैं अपन को 11 12 के अंदर, वो भी सीख लेते हैं, क्योंकि मेथड दोनों आने चाहिए, है ना, सही है। तो अपन अगली वीडियो में करते हैं बात।